हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं धीरज आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए बात करते हैं हम अपने वीडियो के बारे में, जिसमें कि हम बात करेंगे कि हम 8 तारीख के दिन कैसा प्लान कर सकते हैं, किन लेवल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और हमारा 6 तारीख को कैसा परफॉर्मेंस रहा हमारे प्लान के हिसाब से। तो सबसे पहले बात बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में गाइस। तो निफ्टी के बारे में हमने प्लान किया था गाइस कि अगर निफ्टी कहीं पे भी हमारा ये जो रेजिस्टेंस जोन है, जो कि था हमारा 70,680 का टॉप इसका रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर कहीं पे भी प्राइस निकल के ट्रेड करते हैं तो हम ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड देखेंगे, जिसका कि टारगेट होगा सबसे पहला 17,796 का। तो गाइज एक यहाँ पे क्लोज आने के बाद में यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दी। फ्राइडे यहाँ पे नीचे क्लोज आने के बाद में मंडे को मार्केट ने यहाँ पे एक गैप अप ओपन करके एक सीधा ऊपर की तरफ को नीचे की तरफ मार्केट आई नहीं, और प्राइजेस सीधा हमारे फर्स्ट टारगेट जो कि था 17,796 का, वहां पर हिट होने के बाद में सस्टेन नहीं कर पाए और वहीं से ही प्राइस एक्शन बना करके एक नीचे की तरफ को क्लोज हुए। तो कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं? तो कल के लिए गाइस हम प्लान कर सकते हैं कि अगर ये जो हमारा जो रेजिस्टेंस बना, और जो पहले हमारा रेजिस्टेंस था ये वाला जोन का, जो कि 17,680 से लेकर के 17,636 का था, ये हमारा एज ए सपोर्ट का भी काम कर सकता है। यहाँ पर यहाँ से प्राइजेस देखेंगे कि यहाँ पे प्राइजेस यहाँ पर अगर नीचे आते हैं कहीं पे और यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ को जाते हैं, तो गाइस यहाँ से एक एंट्री के लिए हम प्लान कर सकते हैं। और या फिर हम पहले यहाँ पे वेट करेंगे कि यहाँ पर कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका नीचे वाला जो बैंड है इसको भी टेस्ट करने आ सकता है, जो कि 17,636 का है। यहाँ पर आने के बाद में कोई अच्छी कैंडल बना करके ऊपर को जाता है या कोई कंफर्मेशन हमको मिलता है, तो हम यहाँ से एक ऊपर की साइड के लिए एक एंट्री देख सकते हैं, जिसके कि इनिशियल टारगेट हो सकते हैं 17,800 से लेकर के 17,850 और 900 तक के। ये यहाँ से अगर प्राइजेस यहाँ पे नीचे स्विंग करके यहाँ पे प्राइजेस यहीं पे प्राइस एक्शन बना करके नीचे की तरफ को ट्रेड करते हैं। प्राइस एक्शन से मेरा मतलब है यहाँ पे अगर प्राइजेस जैसे यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे कुछ देर रुकते हैं, यहाँ से ऊपर जाने के बाद में अगर ये वाला एरिया को तोड़ करके फिर ऊपर ट्रेड करने लगते हैं, तो हम यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेंगे, जिसका कि इनिशियल टारगेट होगा ये वाला का लो, सॉरी इसका स्टॉप लॉस होगा ये वाला लो, और इसका टारगेट होगा 17,800 850 से लेकर के 17,900 तक के। वहीं पे अगर उसके टारगेट के लिए हम बात करें कि हमने टारगेट कैसे निकाले हैं, तो हम जाएंगे 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हम गए यहाँ पर। 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हमारा ये स्विंग है, इसके टॉप से हम फिब लगाएंगे एक अपना फिबोनाची का लेवल, और यहाँ से लो तक का। तो देखिए गाइज, हमारा जो ये एक लेवल था जो था 17,798 का, 798 का, यहीं से देखो प्राइजेस ने यहीं से रिजेक्शन दिए, इस वाले लेवल पे प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पाए। अगर यहाँ से प्राइजेस सस्टेन करते तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होता वो होता 17,945 तक का, 17,400 से लेकर के 17,945 तक का। लेकिन प्राइजेस ने यहाँ से मूव दिए। अब यहाँ पर एक जो हमारे पास ये जोन बना हुआ है 50% का, यहाँ तक प्राइजेस आ सकते हैं। यहाँ पर प्राइजेस आने के बाद में 17,694 में अगर प्राइजेस यहाँ पर आने के बाद में ऊपर की तरफ को मूव होते हैं, इसका हमको सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ को जाते हैं, तो यहाँ तो ये वाली एंट्री यहाँ से ली जा सकती है, जिसके की टारगेट यहाँ तक के लिए हो सकते हैं। ये हमने आइडेंटिफाई किया था। अगर यहाँ पर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाए, तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो एक रिएक्शन जोन होगा वो होगा ये वाला एरिया, जो कि है 17,590 का। अगर प्राइसेस यहाँ से भी यहाँ पर भी प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाते, यहीं से भी प्राइसेस नीचे मूव करते हैं, तो हम अपना बाइंग के लिए हम अपना स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। फिर बाइंग के लिए यहाँ से हम चेंज करेंगे 50% के, जैसे ही नीचे आ जाएगा तो हम यहाँ पे स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। स्ट्रेटजी हम चेंज करेंगे इस बॉटम से लेके अभी तक का जो टॉप बना है उसका फिब का 50% टू 78% तक का, जो कि लेवल रहेगा ये वाला एरिया हमारा
जो कि है 17,370 से लेकर के 17,527 का। इसके बीच में कहीं पे भी हमको इन 3 लेवल्स में कहीं पे भी हमको एंट्री मिलती है, तो हम ऊपर की तरफ के लिए एंट्री लेंगे, जिसका कि हम टारगेट रखेंगे 2-3 दिन का 17,800 का। यहाँ से भी प्राइजेज़ अगर डाउन होते हैं गाइज़, यहाँ से भी प्राइजेज़ 78 पे भी प्राइजेज़ नहीं मूव कर पाते, तो हमारे पास फिर हम हमारे पास पॉसिबल रहेगा कि हम ये वाला जो स्विंग है ये भी तोड़ करके हम नीचे जाएँ, और नीचे तक के लिए हमारे पास जो टारगेट रह सकते हैं उसके लिए हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे ये वाला स्विंग से लेकर के ये वाला स्विंग का, और इसका फिर का एक्सटेंशन लगाएँगे हम। तो हमारे पास जो एरिया रहेगा वो रहेगा करीब 17,292 से लेकर के 17,204 तक का निफ्टी में हमको लेवल देखने को मिल सकते हैं, और ये लेवल टूटने के बाद में गाइस 16,968 से लेकर के 16,880 तक के भी हमको लेवल देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में, अगर ये वाला लो टूटता है तो। खैर कल के दिन ये इतना होने वाला नहीं है। अभी मुझे लगता है नीचे आने के लिए मार्केट को पहले ऊपर जाना पड़ेगा, एक बार 17,800 को मार्केट को टेस्ट करना चाहिए। देखते हैं कल के दिन निफ्टी में कैसा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में गाइस हम। तो गाइस बैंक निफ्टी का हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस कहीं पे भी ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था जो बना हुआ था, हमारे पास रेजिस्टेंस जोन ये बना हुआ था हमारा 41,386 से लेकर के 41,505 तक का। इसके ऊपर कहीं पे भी अगर प्राइजेस जाएंगे तो हम यहाँ से एक बाइंग के लिए देखने के लिए हमारा प्लान था, जिसका कि इनिशियल टारगेट होता 41,800 का। लेकिन प्राइजेस यहाँ पे गए जिसके ऊपर इसके अंदर ओपन होकर के ऊपर की साइड गए, लेकिन प्राइजेस जो है 41,600 650 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए, और वहीं से प्राइजेस ने एक नीचे फॉल दिया, जो कि डे ओपनिंग से ही नीचे की तरफ को लगभग फ्लैट के आसपास में प्राइजेस ने क्लोज दिया। तो हम 8 तारीख के लिए क्या प्लान कर सकते हैं? 8 तारीख के लिए गाइस, जैसा कि यहाँ पर एक कंटिन्यू रैली आई है, आप देखोगे ये प्राइस एक्शन बना करके कंटिन्यू एक रैली आई है, और यहाँ पर एक तो इसकी गिरावट के लिए सपोर्ट हम फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले जाते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम पे। 60 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसे कि ये देखेंगे, यहाँ पर एक ये हमारा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, जिसको कि कल के दिन प्राइजेस तोड़ नहीं पाए और इसके ऊपर क्लोज हो नहीं पाए, और वहाँ से ही प्राइजेस ने एक रिजेक्शन दिया है। तो गाइस यहाँ से प्राइजेस को नीचे आने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। पिछले एक एक डेढ़ महीने से ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो यहाँ पे गाइस अगर इसको प्राइजेस को यहाँ पे इसको तोड़ना है, तो इसको तोड़ने के लिए प्राइसेस को थोड़ा-सा नीचे पुश करना पड़ेगा और वहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। जैसे प्राइसेस अगर यहाँ पे कहीं पे आते हैं, ये वाले सपोर्ट के आस-पास इसके इसके पास में कहीं पे आकर के होल्ड करते हैं। होल्ड करते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं। यहाँ पर अगर ये होल्ड करते हैं और उसके बाद यहाँ पर कोई एक मूवमेंट आती है, तो जो यहाँ पे जितने भी सेलर हैं वो यहाँ पर अपना वैल्यू गिव अप कर देंगे, और यहाँ पर जो बायर है उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, और यहाँ जैसे ही ये इस बार टच करेगा, तो यहाँ पर जो सेलर है वो अपना प्रॉफिट बुक करने लगेंगे, और यहाँ पर जो बायर है, क्योंकि यहाँ पर बायर के पास स्टॉप लॉस का अगर यहाँ पर एक ये रेंज बन जाती है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस कम रहेगा, बायर इसके नीचे ही स्टॉप लॉस के लिए लगाएंगे, तो बायर यहाँ से एक अच्छा खासा पुश दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन हो जाएगी कि यहाँ पे बायर्स के लिए भी यहाँ पे स्टॉप लॉस है और सेलर्स के लिए भी यहाँ पे स्टॉप लॉस है, जिसके जिधर की साइड भी ये नीचे की तरफ को मूव करेगा या ऊपर की तरफ को, उसी डायरेक्शन में प्राइजेस चल पड़ेंगे। और प्राइजेस अगर यहाँ पे एक बार ये वाले रेजिस्टेंस को जो तोड़ते हैं, तो हम 42,000 से लेकर के 42,200 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो अगला हमारा रेजिस्टेंस जोन जो है वो ये वाला एरिया रहने वाला है। 40,975 के ऊपर निकलने के बाद में एक बहुत अच्छी हमको मूव देखने को मिल सकती है, जो कि हो सकती है 42,200 तक से लेकर के 42,500 तक की। तो यहाँ पर देखना रहेगा कि बायर्स का कैसा पार्टिसिपेशन रहता है। अगर प्राइजेस इसके नीचे निकलते हैं, सबसे पहले हम गाइस एक फीबो लगाते हैं ये वाले स्विंग से लेकर के ये वाले स्विंग के नीचे तक का, तो हम ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से किधर की तरफ को क्या लॉजिकली हम प्लान कर सकते हैं। तो हम लगाएंगे ये वाले स्विंग से लेकर के इसके स्विंग के हाई से इसके इस स्विंग के नीचे तक का। तो गाइज आप देखोगे यहाँ पे प्राइजेस आए, प्राइजेस ने थोड़ा सा यहाँ पर एक
ऊपर तोड़ने के बाद में, इसको तोड़ने के बाद में यहाँ पर एक सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर नीचे की तरफ को आई। लेकिन आप देखेंगे नेक्स्ट गैप अप में ये वाला जो 50% का जो एरिया था, इसको भी तोड़ करके सीधा 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 से वो 74% के आसपास तक गया। फिर वहाँ से एक बुकिंग आई, फिर नेक्स्ट डे सीधा सीधा ओपन हुआ और ऊपर ओपन होकर के फिर सीधा सीधा से फिर नीचे यहाँ पे थोड़ा 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 से प्रॉफिट बुकिंग आई। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पे ऊपर की तरफ कहीं पे ट्रेड करता है, या ये वाले जब तक ये वाले इस ये वाला जो टॉप है इसके ऊपर ना निकले तब तक अभी बाइंग सेफ नहीं रहेगी इस वाले जोन में, क्योंकि यहाँ से ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है नीचे की तरफ को, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये वाला ऑलरेडी बना हुआ है। इस प्राइजेस के ऊपर निकलने के बाद कुछ देर अगर ये यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करता है ना, तो हमको 42,000 से लेकर के 42,200 तक के लेवल हमको आराम आराम से मिल सकते हैं। और 42 पे सस्टेन होने के बाद में गाइज हमको 42,070 तक के लेवल, 42,600 तक के भी लेवल हमको आसानी से देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ से भले ही एक नीचे की तरफ को एक पुल बैक रैली मिले जिसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो यहाँ पर हम अभी भी प्लान करेंगे ऊपर की साइड के लिए, लेकिन वो लेवल्स ब्रेक होने के बाद में। अगर यहाँ पर कोई लेवल ब्रेक होकर के होल्ड करते हैं, उसके बाद नीचे प्राइसेस कहीं पे यहाँ पे आसपास में आते हैं, तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी देखेंगे जिसके ऊपर की साइड के लिए। वहीं पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पाते और प्राइजेस यहाँ पे कहीं पे ओपन होकर के यहाँ पे नीचे की तरफ आकर के यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिता करके ऊपर की तरफ को मूव होएंगे, तो हम हमारे पास जो ये वाला रेंज रहेगा जो कि है 41,068 से लेकर के 40,788, 40,505, यहाँ पे हम देखेंगे छोटी छोटी क्वांटिटी में एंटर करके कि यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी में एंटर करेंगे, और यहाँ पर ऊपर की तरफ निकलता है तो हम यहाँ पर फिर से ऐड कर सकते हैं ऊपर के टारगेट के लिए। लेकिन अगर वो हिट होता है तो यहाँ पे हमारा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, फिर हम दोबारा वहाँ पे यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो इसीलिए 3 ट्रेड का मेरे को लॉजिक आता है कि 3 ट्रेड में लेता हूँ एक दिन में एक उस स्क्रिप्ट के ऊपर। अगर वो नहीं सक्सेसफुल होता है तो हम वहाँ से हम एग्जिट हो लेते हैं, मार्केट को हाथ जोड़ देते हैं और मार्केट को कहते हैं ले लो, हमसे इतना ही दिया जाएगा और हम नेक्स्ट डे का वेट करेंगे। तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई इमोशनल ट्रेडिंग नहीं है, हमको अपने लेवल्स पे ही हमको ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ से टूटने के बाद गाइज हम नीचे की तरफ को मूव देखेंगे। अगर ये वाला लेवल टूटता है और इस लेवल के नीचे प्राइजेस मूव करते हैं नीचे की तरफ को, तो हम यहाँ से नीचे के लिए एंट्री देखेंगे जिसके की टारगेट होंगे 40,161 तक की। इसके नीचे टूटने के बाद में हमको ये वाला जो लो है ये टूटता हुआ नजर आएगा, और जिसके की आने वाले फिर टारगेट होंगे 38,000 तक के भी हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये कल की बात नहीं होगी, ये आने वाले टाइम की बात होगी। कल के लिए हम फोकस करेंगे इन लेवल्स पे। ये वाला टॉप टूट करके ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा तो हम ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे जिसके की टारगेट होंगे 42,000, 42,200, 42,300 तक के। तो वहाँ से एक पुल बैक रैली हम देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हमको एंट्री मिलेगी तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे। तो ये गाइज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल का प्लान है। कल 2-3 स्टॉक मेरे रडार में आए हैं, उनके ऊपर भी सोचता हूँ बात कर लेते हैं। एक एक है गाइज टाइटन। टाइटन को अगर हम देखें गाइज डेली चार्ट्स में, तो टाइटन में कंटिन्यू एक ये ट्रेंड लाइन पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये वाला। ये यहाँ पर एक बार मार्केट ने यहाँ पे इसको वो करने की कोशिश करी थी, ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वो ब्रेकआउट फिर फेल हो गया। यहाँ पर एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी और उसके बाद फिर प्राइजेस ने नीचे आए। तो गाइज अब यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट देने के बाद में ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे पहला सपोर्ट। इसके नीचे प्राइसेस क्लोज नहीं दे पाए, यहाँ से ट्राई किया ऊपर यहाँ पे जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन का दिया और ऊपर सस्टेन न हो करके फिर 2 दिन बाद नीचे की तरफ को मूव दिया। अब यहाँ पर गाइज यहाँ पर इसको मैं एज एक ट्रेंड रिवर्सल समझूंगा। अब इसका मैं गिनूंगा यहाँ से, ये पहला स्विंग, ये दूसरा स्विंग, अब ये दूसरा स्विंग, ये तीसरा स्विंग में यहाँ पे इसको ये तोड़ देना चाहिए इसका रेजिस्टेंस। एक बार, 2 बार, 3 बार और चौथी बार में क्या होगा, यहाँ पर अब जो यहाँ पर एंट्री करेंगे लोग, उनके स्टॉप लॉसेस होंगे यहाँ पे कहीं पे, उनके स्टॉप लॉसेस कम है और उनके पास रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का यहाँ इस स्विंग से लेकर के इस स्विंग तक का अगर हम देखेंगे, तो ये हमको टारगेट एरिया बनता है, ये बनता है हमारा ये वाला एरिया। स्विंग ट्रेड की मैं बात करूँ गाइज, स्विंग ट्रेड के लिए टारगेट बनता है हमारा, जो बनता है 2572 से लेकर के 2600 तक का एक टारगेट बनता है अगर हमको यहाँ पर एंट्री ली जाए 24 पे।
और हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा करीब करीब 60 टू 80 रुपीज़ का। तो यहाँ पर रिवॉर्ड ज़्यादा है, रिस्क कम है बायर्स के लिए, और सेलर के लिए रिस्क ज़्यादा है और रिवॉर्ड कम है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो ट्रेंड लाइन का जो एक रेजिस्टेंस है वो टाइटन में टूटेगा। अगर मुझको यहाँ पे कहीं पे एंट्री मिलती है कल के दिन या परसों के दिन 2372 के आसपास में भी कहीं पे भी कोई ट्रेड मिलता है, तो मैं यहाँ पर एक छोटे से रिस्क के साथ में इसको मैं प्ले करूँगा, जिसका कि इनिशियल टारगेट मैं रखूँगा ये वाला जोन। टारगेट होंगे 2571 से लेकर के 2596 तक के। तो टाइटन एक मेरे को अच्छा लग रहा है स्विंग ट्रेड के हिसाब से, या फिर मैं यहाँ पर एक 2500 की कॉल भी मैं देख सकता हूँ एक्सपायरी के लिए, इस महीने की एक्सपायरी के लिए, या फिर 24 या फिर 2450 की भी मैं एक कॉल के लिए ऑप्शन देख सकता हूँ, जिसका कि स्टॉप लॉस होगा कोई भी एक घंटे की कैंडल इस के नीचे क्लोज होती है, जो कि है 2350 के नीचे अगर कोई क्लोज होती है, तो वो मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे एक दूसरा और स्टॉक मेरी रडार में आया है गाइस, एसबीआई लाइफ। आप अगर एसबीआई लाइफ को देखोगे गाइस, तो यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस ये बना हुआ है। ये जो पहले एक सपोर्ट था, वो अभी एक रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर रहा है। ये वाला एरिया एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे फिर दोबारा से इसने स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी, और लेकिन एक शार्प फॉल के साथ में यहाँ से नीचे की तरफ को इसने कॉल दिया, तो वापस इसने इसको टेस्ट किया, वापस इसके नीचे आया, लेकिन ये वाला लो को अभी ब्रेक नहीं कर पाया है, और इसको अभी इसने सेफ रखा है। हालांकि कल की जो कैंडल है वो थोड़ा सा डाउन साइड की है, लेकिन इससे अब मेरे को कोई खास वो होता नहीं है। यहाँ पर मैं एक, अगर मेरे को यहाँ पे कहीं पे एक एंट्री मिलती है करीब 1110 के पास में कोई एंट्री मिलती है, तो मैं यहाँ पर एक बाइंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा, जिसका कि जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1069 का या 1070 का। कोई भी 1 आवर की कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, और जिसका कि मैं टारगेट रखूंगा गाइस, बहुत ही कम टारगेट, जो बहुत ही कम उसके लिए स्विंग के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए उसका टारगेट मैं रखूंगा 1211 तक का। अगर इसके ऊपर भी सस्टेन, ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो हमारे पास जो मेरा जो टारगेट होगा ऊपर की साइड के लिए वो होगा 1274। 274 निकलने के बाद में 1300 का भी इसमें लेवल देखा जा सकता है। तो ये दो स्टॉक है गाइस, जिनके ऊपर मैं स्विंग ट्रेड के लिए मैं करना चाहूँगा। मैं इसको कैश में भी एज वेल एज रिकमेंड करता हूँ बाई के लिए, एक छोटे से स्टॉप लॉस के लिए। तो गाइस फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपके कंप्लेंट्स, आपके सजेशंस को मैं वेलकम करता हूँ। आपको कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में पूछना हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने में खुशी महसूस होगी। तो गाइस कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और गॉड ब्लेस यू ऑल।